Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel GMR Learning Studio. Welcome back to another informative video about UK Skill Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू ऑफ यूके स्किल वर्कर वीज़ा ऑफ ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर का रिसेंटली कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ है। ये इंटरव्यू हमने पहले भी एक पोस्ट किया है, हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो थी वो, और उसी का पार्ट 2 आज हम अपलोड करेंगे क्योंकि रिसेंटली कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ है और उनसे हमें कुछ न्यू क्वेश्चंस भी जो है वो मिले हैं। सो वी थॉट हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप दोनों वीडियोस को देखें और अपनी बेस्ट तैयारी कर सकें। अपनी वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं, सो डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो इंटरव्यू के स्टार्ट में जो इंटरव्यूअर है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है दैट आई एम अ होम ऑफिस इंटरव्यूअर and I will be interviewing you today with regards to your visa application. And after that आपसे पूछा जाता है can you please confirm your full name, your date of birth and nationality। तो ये तीनों चीज़ें आपने उन्हें बतानी है and after that वो आपसे confirm करते हैं can you hear me clearly and understand what I am saying। and इसके बाद आपसे पूछा जाता है are you feeling fit and well enough to be interviewed today। और इसके बाद आपने इस चीज़ का आंसर देना है और जब आप इस चीज़ का आंसर देते हैं तभी आपका इंटरव्यू जो है वो आगे प्रोसीड किया जाता है। इसके बाद आपको बताया जाता है दैट आई एम गोइंग टू बी टाइपिंग माई क्वेश्चंस एंड योर आंसर्स डाउन देयर, सो आई नीड यू टू स्पीक स्लोली एंड क्लियरली फॉर मी। एट एनी पॉइंट यू आर स्पीकिंग टू फास्ट आई विल आस्क यू टू स्टॉप, स्लो डाउन एंड रिपीट। इज़ दैट ओके। आपको यहाँ पर इंटरव्यू बताता है कि आपका इंटरव्यू जो है वो साथ साथ टाइप करना है। उसने अपने क्वेश्चंस भी आपके आंसर्स भी वर्ड टू वर्ड वो वहाँ पर टाइप करेंगे। सो आप आराम आराम से ठहर ठहर के बात करें ताकि वो जो है आराम से उसको टाइप कर सकें और आपकी बात को भी समझ सकें। और अगर किसी पॉइंट पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा जल्दी जल्दी बात करें कि उनसे टाइप भी नहीं किया जा रहा और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो वो फिर आपको जो है वो वहाँ पर रोक देते हैं और उस बात को रिपीट करने का कहते हैं। इसके बाद आपको बताया जाता है इफ़ एट एनी पॉइंट यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन आई नीड यू टू स्टॉप मी एंड आस्क मी टू रिपीट द क्वेश्चन एंड आई विल देन रिपीट एंड रिफ्रेज द क्वेश्चन फॉर यू इफ़ नेसेसरी। इज़ दैट ओके। कि अगर आपको किसी पॉइंट पर उनका क्वेश्चन समझ ना आए तो आप उसी टाइम उन्हें रोक कर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट करने का पूछ सकते हैं या उसको रिफ्रेज करने का पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप ऐसा कर सकते हैं। और हम आपको भी यही एडवाइस करेंगे कि अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप उनसे रिफ्रेज करने का कहें, क्वेश्चन को रिपीट करने का कहें ताकि आप उसका बेहतर से बेहतर आंसर कर सकें। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया है। इफ़ कम्प्लीटेड बाय समवन एल्स प्लीज़ प्रोवाइड अस द डिटेल्स। अगर किसी और ने फिल किया है, आपके अलावा किसी ने फिल किया है, तो वो आप यहाँ पर बताएं कि किसने आपकी हेल्प की थी, किसी एजेंट ने हेल्प की थी तो उसका नाम वगैरह, और अगर किसी और ने, किसी रिलेटिव वगैरह ने भी हेल्प की थी तो उसका भी नाम और डिटेल्स आपसे दी जाती हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कैन यू कन्फर्म ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन इज़ करेक्ट। कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पर प्रोवाइड की है वो सारी सही है, तो आपने इस चीज़ को फिर कंफर्म करना है अगर सही है तो। इसके बाद आपसे पूछा जाता है इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन यू विश टू डिक्लेयर नाउ दैट यू मे हैव फॉरगॉटन टू इंक्लूड। अब यहाँ पर आपको चांस दिया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप एप्लीकेशन में इंक्लूड करना भूल गए हैं तो वो आप अब भी बता सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप बताना भूल गए हैं, इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं की है एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो वो आप यहाँ पर उन्हें बता सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हु पेड फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो किसने पे की थी। तो वो जिसने भी पे की थी, जिसके कार्ड के थ्रू पेमेंट की गई है, वो आप यहाँ पर डिटेल से बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है हाउ मच वॉज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितनी थी। तो एग्जैक्ट अमाउंट आपने बतानी है। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में पे किया तो वो बताएं, पाउंड्स में भी पे किया तो वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। कि क्या आपकी कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, और अगर हैं तो प्लीज़ डिटेल के साथ उनको सारा कुछ एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर फिर आपने एक्सपीरियंस बताना है, क्वालिफिकेशन बतानी है और किस तरह से ये रेलेवेंट है, आपके जॉब से रिलेटेड है, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है डू यू फील लाइक यू हैव नेसेसरी स्किल्स टू अंडरटेक दिस जॉब इन द यूके एंड कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाई डू यू थिंक यू डू। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या नेसेसरी स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि आपके अंदर हैं कि आप इस जॉब के लिए जो है वो सूटेबल हैं, और इस चीज़ को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है कि आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं।
अगर वो आपने नेसेसरी स्किल्स हैं तो वो स्किल्स क्या हैं, और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके एंड व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। यहाँ पर आपसे जॉब ड्यूटीज़ का पूछा जा रहा है कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं और डे टू डे बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे। तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और डे टू डे बेसिस पर आपको क्या क्या टास्क करने हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके लाइक देयर नेम, एड्रेस, नेचर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर आपने अपने स्पॉन्सर की डिटेल देनी है कि उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है और नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है। बेसिकली जिस ऑफिस में आप काम करने जा रहे हैं उस ऑफिस का मेन काम क्या है, बिजनेस क्या है उसका, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू कन्फर्म ऑल द dates of the interview between you and your employer, how were the interviews conducted and what kind of questions they ask। अब यहाँ पर आपसे डेट्स का पूछा जा रहा है, जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरमियान में वो, और उन्होंने किस तरह इंटरव्यू कंडक्ट किया, किस ऐप के थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट किया गया और किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने आपसे किए। तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर दें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अदर कलीग्स विल वर्क विद यू इन दैट ऑफिस। उस ऑफिस में आपके साथ और कितने जो है कलीग्स काम करेंगे, तो वो आपने बताना है कि और कितने कलीग्स आपके साथ काम करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाई डिड यू चूज़ योर कैरियर एज एन ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर ही क्यों चूज़ किया आपने अपने कैरियर के लिए, तो आप उसका रीज़न बताएं, जो भी आपके रीज़न्स थे। अगर आपका ये ड्रीम था, अगर आपका ये गोल था, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू रिजॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट और डिसअग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, डिसअग्रीमेंट हो जाती है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। तो वो आपने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ भी सीखा है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है एम्प्लॉयज़ में, या अगर कहीं पर कोई डिसअग्रीमेंट होता है तो उस चीज़ को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो वो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, part of your job role involves onboarding of the new staff. Can you provide examples of how would you do this? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी जॉब रोल में है कि आपने न्यू स्टाफ भी हायर करना है, तो अब उसको आप किस तरह से हायर करेंगे, क्या क्वालिटीज़ आप उनमें देखेंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से लोगों को जज करते हैं, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपने यहाँ पर वो सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट आर द मेजर पोटेंशियल फायर रिस्क इन अ वर्किंग ऑफिस। एक वर्किंग ऑफिस में कौन कौन से फायर रिस्क होते हैं, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर अनफॉर्चुनेटली फायर लग जाती है, तो उसको फिर आप किस तरह से हैंडल करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट का क्या रूल है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर हैव यू यूज्ड। बुक कीपिंग के लिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट रिपोर्ट्स विल यू बी प्रिपेयरिंग ऑन अ डेली बेसिस और वीकली बेसिस। डेली बेसिस और वीकली बेसिस पर आप कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनाएंगे, किस तरह की रिपोर्ट्स बनाएंगे, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर एंड व्हेन डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर जो है इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट देखी थी, वो आप बताएं। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने यूके में और भी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, अगर किया है तो आपको फिर उसकी भी डिटेल उनको देनी है कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और किस किस जगह पर आपने अप्लाई किया था। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, वेयर विल यू बी स्टेइंग इन द यूके। आप यूके में कहाँ पर रहेंगे, अगर कोई अकोमोडेशन आपने फाइंड की है तो बता सकते हैं, नहीं की तो आप बता सकते हैं कि अभी नहीं की, आफ्टर दिस इंटरव्यू आप अकोमोडेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे नियर बाई योर ऑफिस। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, कैन यू प्लीज़ टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस का कंप्लीट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो वो आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, कैन यू प्लीज़ टेल अस हाउ फार इज़ योर प्लेस ऑफ वर्क फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आपकी अकोमोडेशन से आपका जो ऑफिस है उसके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। एंड इसी से रिलेटेड आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया जाता है, हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आप अपनी अकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक किस तरह से ट्रैवल करेंगे, किस तरह से जाएंगे। तो अगर आप बाई बस जाएंगे
या अगर वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो वो भी बता सकते हैं। जो भी आपने डिसाइड किया है तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने पहले यूके ट्रैवल किया है? तो अगर किया है आप बता दें कि किसने ट्रैवल किया था और उनकी डिटेल्स भी दे दें। और अगर नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आर यू रिलेटेड टू एनी वन इन दिस कंपनी? क्या इस कंपनी में आपका किसी के साथ कोई रिश्ता है, लाइक कोई आपका रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है? तो अगर है आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड और रिलेटिव इन द यूके? इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई फ्रेंड अगर यूके में है तो उसकी डिटेल आपसे मांगी जा रही है। तो अगर कोई है तो आप बता सकते हैं, उनकी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर नहीं है देन यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस? क्या आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है? सो एट दिस पॉइंट अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन दोबारा पूछना चाहते हैं जो आपको पहले समझ नहीं आई थी तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो यू कैन से दैट येस यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ देयर क्वेश्चंस। एंड आपसे इसके बाद पूछा जाता है, आर यू स्टिल फीलिंग फिट एंड वेल इनफ? तो क्या आप अभी भी फिट फील कर रहे हैं? और अगर आप फिट फील कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं। और इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू रियली डिड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।